एससी को एसटी को रिजर्वेशन मिला है, उस पर बात बोल रहे हैं कि इसको हटाना चाहते हैं। 80% लोग वहीं भरे पड़े हैं जो भाजपा के लोग हैं, जो आरएसएस की मीटिंग ज्वाइन करते हैं, और दलित एक भी नहीं है। आरएसएस के लोग भाजपा को वोट, वो तो जुमला दे रही है, 15 लाख के नाम पे जुमला। को एसटी को रिजर्वेशन मिला है, उस पर बात बोल रहे हैं कि इसको हटाना चाहते हैं देश में। देखो जो जब रिजर्वेशन लिखा गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हम उस समय केवल बाबा साहब ने नहीं लिखा, वहाँ पे बहुत लोग बुद्धिजीवी। सनातन धर्म को क्यों बढ़ावा देना है बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस ने करा कि जनता को जवाब देना पड़ेगा, 2 करोड़ नौकरी के मतलब मंदिर के नाम पे, दंगा के नाम पे और इस तरह की बातें बोल को लोगों को भड़का के और फिर चुनाव जीत जाए। सनातन धर्म आप सही तरीके से मानते हो तो हर यूनिवर्सिटी में 85% सनातन लोग होना चाहिए। बोलते हैं विश्व गुरु, देश को आज विचलित कर दिया है। मोदी जी अनपढ़ हैं और वो पाखंड वाली बात दिखा चुके हैं। आप अनपढ़ कह रहे हैं। महाराज मोदी जी कहते हैं कि मैं 34 साल, उनके बेटा जो है ना 20 अध्यक्ष, उसको भी पकौड़ा तलना चाहिए। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं रोजगार की बात करूँ तो बीजेपी हमको देशद्रोही बोल देती है। अगर मोदी जी ना अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया है, अगर अनपढ़ है तो पाखंडवाद को पढ़िए। हिंदुओं को आज 90% हर जगह राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारे कैबिनेट के मंत्री हिंदू, क्या बोले दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। अभी इलेक्शन आ गया है 2024 का, और इसी तरीके कोई विकास तो हुआ नहीं है 2019 में के बाद से अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। तो प्रत्युष जी, एक बार फिर भाजपा कह रही है कि संशोधन होना चाहिए, इसलिए हमें 400 पार का नारा भी दे रहे हैं और राज्यसभा में बहुमत मिलते ही हम संविधान में संशोधन कर देंगे। तो कैसे देख रहे हैं इस सांसद के बयान को भाजपा के? देखिए, ये जो सांसद है पूरी तरह से एक सिरफुरा सांसद है, और इस सांसद को भारतीय जनता पार्टी के जो भी मतलब हाईकमान है इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सांसद देश में ना पूरी तरह से मतलब क्या बोले दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। अभी इलेक्शन आ गया है 2024 का, और इसी तरीके कोई विकास तो हुआ नहीं है 2019 में के बाद से अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। तो वो चाहते हैं कि मतलब मंदिर के नाम पे, दंगा के नाम पे और इस तरह की बातें बोल को लोगों को भड़का के और फिर चुनाव जीत जाए। इनका यही तो स्ट्रेटजी है, जुमला देंगे और पकौड़ा तलने को बोलेंगे, दंगा करवाएंगे और धर्म के नाम पे लड़ा के चुनाव जीतना इनका मंशा है। संविधान में हिंदुओं के लिए समानता नहीं है, इसलिए संशोधन किया जाएगा। किस तरह की समानता चाहिए हिंदुओं को? आज 90% हर जगह राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारे कैबिनेट के मंत्री हिंदू, पूरा 90% जो मंत्री है वो हिंदू, सारे सीएम हिंदू। अब किस तरह से हिंदुओं को समानता चाहिए आप बताओ? कह रहे हिंदुओं की हकमारी हुई है संविधान में। किस तरह से हकमारी हुई है? बाबा साहब ने हकमारी कर रखी है, हिंदुओं को सामने नहीं रखा, तमाम जातियों को सामने रखा है, धर्मों को सामने रखा है। देखो, ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये जो दलितों को और ओबीसी को, एससी को, एसटी को रिजर्वेशन मिला है, उस पर बात बोल रहे हैं कि इसको हटाना चाहते हैं देश में। देखो जो जब रिजर्वेशन लिखा गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हम उस समय केवल बाबा साहब ने नहीं लिखा, वहाँ पे बहुत लोग बुद्धिजीवी लोग थे तब लिखा गया है। और इस तरह से बातें बोलना कहीं ना कहीं ये इनके मन में ना एक डेमोक्रेटिक। अच्छा, आपने संविधान पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। हाँ, तो आपको क्या लगता है संविधान में कहीं हिंदू की हकमारी हो रही है या नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ है। बाबा साहब ने सबको सम्मान लेके चलने की बात, समतलीकरण की बात किए हुए हैं। अब आप बताइए, जिस तरीके से आज भारत की बात करूं तो 40% जो संपत्ति है सिर्फ 1% लोगों के पास है। अगर उन्होंने समतलीकरण की बात कर दिया तो क्या गलत कर दिया है? और यही तो है संविधान में। और ये लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से हमारे पास सारे रिजर्वेशन हट जाए और जैसे चल रहा है वैसे ही चले, सारे कारपोरेट राज करे और गरीब भटके तो भटके। कांग्रेस ने भी किया था संशोधन। कांग्रेस ने संशोधन क्या संशोधन किया था बताइए? साल कांग्रेस ही तो रही ना, तो संविधान में संशोधन तो किए होंगे। तो किया है तो करे, भाजपा करे ना, एजुकेशन पे करे और जो है एजुकेशन पे करे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे करे और लोकतंत्र पे करे। अब ये कौन सी पॉलिसी ला के? और बीजेपी का कहना कांग्रेस जो बिगाड़ चुकी थी उसको सुधार रहे हम। कांग्रेस कहाँ? कांग्रेस तो राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, और ये लोग देते हैं, पता है क्या देते हैं ये लोग? आप नहीं बोल रहे क्या? क्या बोल रहे हैं? राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच बोल रहे हैं ना, आपको अधिकार तो मिल रहे हैं। हाँ तो बिल तो हाँ तो इस तरह भाजपा का राज ही चल रहा है ये। आपको इससे ज्यादा स्वतंत्रता क्या चाहिए? और आप खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, इससे ज्यादा स्वतंत्रता क्या चाहिए आपको? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं रोजगार की बात करूँ तो बीजेपी हमको देशद्रोही बोल देती है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो इस पे भाजपा हमें देशद्रोही साबित कर देती है। और ये कहीं ना कहीं इनके मन में जो है ना डिक्टेटरशिप है। अभी देख लो ना, चुनाव तो उत्तर कोरिया में भी होता है और चाइना में भी होता है और रूस में भी होता है, लेकिन क्या है वहाँ पे? अगर जनता के सामने अपने मुद्दे रखो तो आप देशद्रोही हो, खालिस्तानी हो। अगर किसान अपनी मांग को रखे तो खालिस्तानी है। तो यही इनकी मंशा है। और तो योग्यता अनुसार तो सबको रोजगार मिल रहा है, योग्यता नहीं होगी, पढ़े लिखे नहीं होगे आप।
कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। हाँ। और मोदी जी ने खुद जी न्यूज़ के चैनल से बोला था कि एक ग्रेजुएशन अगर पकौड़ा तल रहा है तो भी एक रोजगार है। तो मोदी जी और अमित शाह, उनके बेटा जो है ना BCCI के अध्यक्ष, उसको भी पकौड़ा तलना चाहिए। वो कौन सा एग्जाम देके गया है? तो इस पे सवाल मिल गया ना रोजगार, आप तली आपको नहीं मिला। तो वही तो हम बात कर रहे हैं कि अब की पार ना मोदी को 400 पार नहीं 400 हराना है। युवा बिल्कुल युवा हराएगा। और पकौड़ा पसंद कर रहा है उनको। कह कहाँ रहा है जो पसंद? राम को लाए वही सत्ता में आएंगे इस बार। 27% युवाओं का देश है, सब पसंद करे एक तरफा मोदी जी को। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं मिलेगा? महाराज अभी चुनाव हुआ, 4 राज्यों में चुनाव हुआ, वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में कांग्रेस को 10 लाख ज़्यादा वोट मिला, बीजेपी से 10 लाख ज़्यादा वोट मिला। तो कैसे कह सकते हैं कि पूरी युवा जो है भाजपा को पसंद करती है? ये कहीं ना कहीं जो भारतीय मीडिया है ना पूरी तरह से बिक चुकी है और सही मुद्दे नहीं दिखाती है। क्या आज मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है देश में, कौन आएगा इसके अलावा? आप ले लेंगे कि प्रधानमंत्री? मोदी जी देखिए, आपको बता रहा हूँ मोदी जी कैसी बात करते हैं। मोदी जी अनपढ़ हैं और वो पाखंड वाली बात डिग्री कर दिखा चुके हैं, आप अनपढ़ कह रहे हैं। महाराज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं 34 साल की उम्र में जो है ना ग्रेजुएशन किया हूँ, और वो दिखाते हैं उसमें जो डिग्री। वो अनपढ़ है तो कौन है उसके अगेंस्ट में जो खड़ा हो? कोई महाराज नेता है आपकी बहुत नजर सारे में? नेता, अगर कौन है? भाजपा नाम में बताइए। देखा जाए तो नितिन गडकरी टक्कर है। में है ही नहीं ना मोदी जी के। वो तो बीजेपी के अगेंस्ट में कौन है? उसके अगेंस्ट में टक्कर राहुल गांधी है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए राहुल हुए हैं। गांधी क्या कहते हैं बात मुझे कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री नहीं बनना। नहीं बनना, लेकिन उनसे बड़ा चेहरा और क्या हो सकता है? अनपढ़ कहते हैं देश उनको का बोलना नहीं आता, बोलने का तरीका नहीं है महाराज राहुल मोदी गांधी को। राहुल गांधी अगर मोदी को कहाँ बोलने आता है? मोदी जी अगर बिना स्पीच नहीं सुनते, भाषण नहीं सुनते उनका। टेलीस्कोप के हर मोदी जी बिना टेलीस्कोप के 1 मिनट नहीं बोल सकते। आपने देखा ना इंटरनेशनल मीटिंग में 1 मिनट टेलीस्कोप बंद हो गई थी तो उसकी टेलीप्रॉम्प्टर। टेली प्रमोटर 1 मिनट बंद हुआ था तो उनकी पसीना निकल गई थी। आप कह रहे हैं मोदी जी बिना टेली प्रमोटर के 1 मिनट नहीं बोल सकते हैं। और मोदी जी ना अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया है। अगर अनपढ़ है तो पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं, बेरोजगारी का बढ़ावा देते हैं, इकोनॉमिक्स का ही पता नहीं है उनको। और वो क्या करेंगे? अभी देखो ना देश में इनकम इक्वालिटी को पार कर गए नेपाल हमसे भुखमरी अच्छा, में। आप कह रहे हैं कि मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर के बिना नहीं बोल पाते, देश विदेश जाते तब नहीं बात करते हैं वो? बिना टेली प्रमोटर के बात ही नहीं करते मोदी जी। अच्छा। बिना टेली। अब देखिए आज क्या है, मोदी जी बोलते हैं कि मोदी जी बहुत हिम्मत वाले हैं, मोदी जी बहुत हिम्मत वाले। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा कि जनता को जवाब देना पड़ेगा 2 करोड़ तो मन नौकरी की का। बात तो कर रहे हैं ना हर संडे। मन की ही तो बात करेंगे ना, रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसान की जो आय है उनकी दुगुनी करने की बात नहीं करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे मोदी जी। अरे और महिलाओं के नाम पे रो पड़ते हैं मोदी जी। आंसू महिलाओं छलक के नाम पे हाँ। रोड पड़ते हैं। हाँ। तो मणिपुर पे क्यों नहीं रोया मोदी जी ने? 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, वहाँ पे जो कृत्य किया गया महिलाओं के साथ, वहाँ पे नंगा घुमाया गया। और बताओ, बोलते हैं विश्व गुरु, देश को आज विचलित कर दिया है। अब बताओ, जिस देश में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, जिस देश में काशी विश्वनाथ में महिलाओं के साथ गैंग रेप होता है, वहाँ पे मोदी जी क्या बात करेंगे महिलाओं का? राज में होते कि कांग्रेस राज में भी हुआ ये? तो भाजपा राज में होता है, सॉरी आप बोल रहे हैं कांग्रेस में भी होता था, भाजपा में भी होता है, तो उस पर एक्शन लीजिए ना। और जो भाजपा के IT सेल के नेता है वो रेप कर रहा है, बताइए इस तरीके से होता है? इस तरीके से देश खास तौर पे पार्टी को ही टारगेट करके बोल रही है बात। क्या पार्टी? अगर हम रोजगार की बात कर दी तो पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप रेप की बात करें, पार्टी को ही टारगेट करके कर रहे हैं। तो जब पार्टी के लोग रेप करेंगे तो हम किसको टारगेट कांग्रेसी करेंगे? है आप? नहीं, बिल्कुल कांग्रेसी नहीं, हम देश के जनता हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। अगर हमारे देश के जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग ने हमें हल चला के कलम हाथ में दिया है ना, तो उनकी भी कानून। अच्छा, आप जो है भाजपा का विरोध कर रहे थे कि मोदी जी ने काम नहीं किया युवाओं के लिए, पर हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर जब निकलते हैं तो हर एक युवा यही कहता हुआ निकलता है कि जय श्री राम, जय श्री राम, ये करता हुआ। हाँ देखिए, बात बिल्कुल सही है। आज देश में क्या है कि जो समृद्धि ईरानी की बेटी है वो जाके गोवा में ना होटल चलाती है। अमित शाह का जो बेटा है वो BCCI के अध्यक्ष है। और मोदी जी सारे युवा को बोलते हैं कि आप जो है ना, मतलब जय श्री राम कीजिए। तो यही देश को विचलित कर रखा है मोदी जी ने, भाजपा के लोगों ने। और सही को बढ़ावा दे रहे हैं ना मोदी जी। सनातन धर्म को क्यों बढ़ावा देना है बताइए ना? सनातन धर्म एक तरीके से अगर बोले तो मतलब एक तरीके से एक नरेशन चलाया गया है। अगर सनातन धर्म आप सही तरीके से मानते हो तो हर यूनिवर्सिटी में 85% सनातन लोग होना चाहिए। दलित से भी पाकिस्तान बना मुस्लिम का देश, अगर यहाँ हिंदुत्व राष्ट्र की या फिर सनातन की बात कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? मतलब
देखिए वो एक इस्लामिक कंट्री है, धार्मिक कंट्री है। इसी से बटा ना इस्लामिक कंट्री, बता ना मुसलमानों के लिए। अगर हिंदू अपनी मांग करे तो क्यों दिक्कत हो रही है आपको? क्यों आप मांग तो कर रहे हिंदू है, हैं? हिंदू का मांग नहीं, क्यों माने हम? और हिंदू की अगर बात करते हैं, अगर सही तरीके से हिंदुत्व है भारत में तो 85% दलित लोग भी होना चाहिए, ओबीसी के लोग भी होना चाहिए, और जो आदिवासी सभी आ जाते हैं, जाति की बात नहीं कर रहे तो अगर हिंदू में आते हैं तो क्यों नहीं है यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर दलित का, आदिवासी का, ओबीसी का? क्यों 85%? यूनिवर्सिटी में बहुत मिल जाएंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? 85% लोग वहीं भरे पड़े हैं जो भाजपा के लोग हैं, जो आरएसएस की मीटिंग ज्वाइन करते हैं, और दलित एक भी नहीं है। आरएसएस के लोग खाली भरे पड़े हैं वहाँ पे, बीजेपी के लोग भरे पड़े हैं वहाँ पे, एक भी दलित नहीं है, एक भी आदिवासी नहीं है। अगर किसी तरह से आदिवासी यहाँ पे आ भी जाता है तो उसको ईडी और सीबीआई का डर दिखा के उसको जेल में भर दिया जाता है। आज क्या युवा है 24 में सरकार, आप फाइनली आप बताइए आप किसकी सरकार चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या मांग है? हम देखिए, हम चाहते हैं कि हर युवा को रोजगार मिले, हर किसान की आय दोगुनी हो। महिला की जो बात करते हैं मोदी जी 35% आरक्षण की, महिला को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। महिला जो है ना 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का बराबरी का अधिकार है। तो अब हम क्यों दे भाजपा को वोट? वो तो जुमला दे रही है, 15 लाख के नाम पे जुमला दे रही है और रोजगार के नाम पर पकौड़ा तलवा रही है। तो हम क्यों चुनेंगे भाजपा को? इस बार जरूर हम सरकार को बदलेंगे। ठीक है।